नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा जो है ये दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रत्नात्रय का वर्णन है, संलेखना समाधि भी बताया गया है इसमें, और श्रावक के 11 प्रतिमाओं का भी स्वरूप दिया गया है। हम लोगों ने जो है कल यहाँ पर 86 नंबर के श्लोक को समझ लिया था कि जो हमारे लिए अहितकारी है, प्रगति विरुद्ध है, और जो हिंसक परक वस्तुएं हैं उनका हमें त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अभिप्राय पूर्वक छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर छोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से छोड़ें? 2 प्रकार से छोड़ना होता है, एक यम पूर्वक और दूसरा नियम पूर्वक। यम पूर्वक और नियम पूर्वक दोनों की जो परिभाषाएं हैं आचार्य भगवान 87 नंबर की, मतलब 87 नंबर के श्लोक में बात कह रहे हैं। पहले अपन इसका उच्चारण करते हैं। नियमो यमस्य विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् भोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। नियमो यमस्य विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। एक एक शब्द का अर्थ देखिए क्या लिखा है इसमें। भोगोपभोग संहारात्, भोग और उपभोग के परिणाम का आश्रय कर, नियमः नियम, चा और यमः यम, द्वेधा 2 प्रकार से विहितहु व्यवस्थापित है, प्रतिपादित है। उनमें परिमित कालः, जो काल के परिमाण से सहित है वह नियमः नियम है, और जो यावत् जीवन पर्यंत के लिए ध्रियते धारण किया जाता है वह यमः यम कहलाता है। 2 भेद कह रहे हैं। नियमः यमस्य विहितौ, नियम और यम ये 2 प्रकार से प्रतिपादित है, विहित है, कहे गए हैं, कहा गया है। त्याग 2 प्रकार से हम करते हैं, एक नियम पूर्वक और एक यम पूर्वक करते हैं। किसका त्याग करते हैं? भोगो भोग संहारात्, भोग और उपभोग का संहार करने से, उनकी हानि करने से, उनको कम करने से, उनको नष्ट करने से, भोगो भोग के प्रति जो राग हैं, जो द्वेष हैं, जो मोह हैं, संसार में चारों तरफ भोग और उपभोग की सामग्री पड़ी हुई है। 5 इंद्रियां होती हैं और एक मन होता है। 5 इंद्रिय और मन संबंधी इतने विषय हैं कि जिनकी आप लिस्ट बनाना प्रारंभ करो आज से, 24 घंटे बनाना प्रारंभ करो और अनंत काल तक बनाते रहोगे, तब भी वह लिस्ट जो है पूरी नहीं कर पाओगे। इतनी चीज़ें जो हैं, चक्षु इंद्रिय संबंधी, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी और मन संबंधी, 5 इंद्रिय संबंधी इतने सब्जेक्ट हैं, इतने सारे विषय हैं। तो कह रहे हैं चलो जितने विषयों को तुम जानते नहीं हो वो तो छोड़ो, लेकिन जिन विषयों को तुम जानते हो और रोज़ उनसे तुम्हारा परिचय होता है, रोज़ तुम्हारे सामने आते हैं, कानों से सुनाई देते हैं, आँखों से दिखाई देते हैं, जिह्वा इंद्रिय से चखे जाते हैं, घ्राण इंद्रिय से सूंघे जाते हैं, हाथ पैर आदि स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श किए जाते हैं, और मन से जो सोचे जाते हैं,
इन सब के बारे में तुम नियम और यम पूर्वक कार्य कर सकते हो। उनको आप जो है बांट दीजिए कि जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, जो मेरे बहुत आकुलता के कारण बनते हैं, मेरे दुख के कारण बनते हैं, या फिर जो मेरे लिए बहुत परेशानियां पैदा कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी और संपत्ति संबंधी, किसी भी संबंधी, तो उन चीज़ों का आप जो है जीवन पर्यंत अभिप्राय पूर्वक धार्मिक रूप से उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे पहले बताया गया है कि जो मांस, मदिरा आदि जो असेवनीय पदार्थ हैं, उनका क्या करो, जीवन पर्यंत का उनका त्याग कर देना चाहिए। और जब आप जीवन पर्यंत के लिए त्याग करोगे, उनके लिए आचार्य कहेंगे ये यम नियम है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेवनीय होती हैं, ग्रहण करने योग्य होती हैं, लेकिन उनकी भी एक परिमित बनाया जाता है, एक सीमा बनाई जाती है, और उस सीमा के अंतर्गत उसका भी त्याग किया जाता है कि देखो हमने ये सीमा तो बनाई थी भोग सामग्री की, लेकिन उसमें भी कुछ काल पर्यंत के लिए, कुछ समय सीमा को लेकर के उसका हम त्याग करते हैं। अभी चतुर्मास चल रहा है, वर्षा योग चल रहा है, और कितने ही लोग आते हैं, महाराज जी हम जो है चातुर्मास में इतने अनाज लेंगे। वैसे तो हमारे अनाज जो है बहुत हैं सीमा में, लेकिन चतुर्मास जो है इतने अनाज ग्रहण करेंगे, इतनी हरि को ग्रहण करेंगे, इतने वस्त्रों को ग्रहण करेंगे, इतने दूर तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये सब अपनी अपनी जितनी है मर्यादाएं बनाते जा रहे हैं। तो जो काल पर्यंत के लिए देखो लिखा है यहाँ पर, नियमः परिमित कालो। नियम की कोई परिभाषा पूछे आपसे तो आपको इतना ही जवाब देना है, नियमः परिमित कालो। जो परिमित काल के लिए भोग छोड़े जाते हैं उसको नियमः, नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको नियम कहते हैं। परिमित कालो, परिमित काल मतलब एक सीमा, एक अवधि कि इतने काल तक मैं 1 महीने तक जो है बाहर का भोजन नहीं करूँगा, ये नियम हो गया, ये परिमित काल हो गया। पर यहाँ तो बात चल रही है व्रतियों की। व्रती तो बाहर का खाता ही नहीं है। जो शुद्ध भोजन व्रती खा रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसमें भी नियम बनाते रहना कि मैं भैया अब 7 दिन तक घी नहीं खाऊंगा, या 1 दिन नमक नहीं लूँगा, 5 दिन नियम नहीं लूँगा, आज का नियम आज ये मेरा नियम ये है, कल मेरा नियम वो है। जो इस प्रकार के दिन प्रतिदिन, हफ्ता, सप्ताह, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, चातुर्मासिक, ऐसे जो नियम लेते रहते हैं, नए नए नियम लेते रहते हैं, ये जो नियम हैं अपनी आसक्ति को छोड़ने के लिए, अंदर जो इच्छाएं पनप रही हैं उनको शांत करने के लिए नियम लिए जाते हैं। क्योंकि इच्छा ही संसार है। संसार का नाम क्या है? इच्छा। जितनी जितनी भोग के प्रति इच्छाएं प्रकट होती जाएंगी, उतना उतना संसार बढ़ते जाएगा, और जितनी जितनी इच्छाएं कम होती जाएंगी, उतना उतना अपना संसार घटता जाएगा। इसलिए आप सोचिए, तप की परिभाषा बताते हुए आचार्य ने कहा है, इच्छा निरोधः तपः। इच्छाओं का जो निरोध किया जाता है उसे तप कहा गया है। कितनी बड़ी परिभाषा बताई है। लोग सोचते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, तप है। बोलते हैं ये तुम सब कुछ कर लिया लेकिन इच्छा नहीं रोकी। उपवास कर लिया, लेकिन उपवास करने के बाद भी तुमने भोजन की इच्छा नहीं रोकी, तो बोले उपवास क्या? बोले इच्छाओं का निरोध करना जो है उपवास है। तो बहिरंग भी तप हो, अंतरंग भी तप हो, बाहर से भी छूटे और अंदर से भी छूटे, उसका नाम तप है, उसका नाम तपस्या है। तो यहाँ पर जो हम नियम लेते हैं या यम लेते हैं, उसका इतना ही मतलब है कि कुछ चीज़ों में जो बिल्कुल ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, संसार में उन वस्तुओं को निंदनीय वस्तु कहते हैं, उनको अच्छी वस्तु नहीं कहते हैं। जैसे जितने भी नशा वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों को संसार में कोई अच्छा थोड़ी कहेगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
पीने वाले व्यक्ति भी, जो शराब आदि पीते हैं, मांस खाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो भी ये जानते हैं कि ये जो है गलत है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं। वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आसक्ति के वशीभूत होकर के वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्रती है वो तो यम तो लेते ही लेता है, लेकिन प्रतिदिन जो है नियमित भी लेता है, नियम भी लेता है। परिमित काल के लिए, यथा समय के लिए वो उन वस्तुओं को त्याग करता है, त्याग कर देता है। कई प्रकार की वस्तुओं को वो त्याग करते रहता है। कुछ लोग तो कहते भी रहते हैं, भाई कि तू इतना त्याग करता है, इतना त्याग करता है, तुम कैसे एडजस्ट करते हो? अरे तुम जितना त्याग करते जाओगे उतनी तुम्हारी आकुलताएं समाप्त होती जाएंगी। आकुलता की जननी जो है वो परिग्रह है, भोगो भोग की सामग्री है, और जितनी भोगो भोग की सामग्री त्याग होती जाएगी तुम उतने ही निराकुल होते जाओगे। तुम अपने धन को दान में त्याग करते हो ना, तो उससे आपको आकुलता आती है कि निराकुलता आती है? दान देने के बाद भी आकुलता आए तो दान नहीं, दान देने के बाद हर्ष भाव पैदा हो, अच्छा है इतना विकल्प खत्म हो गया। 5 लाख घर में रखे थे, 1 लाख उठा के दे दिया, ओहो चलो 1 लाख संबंधी विकल्प तो गया, अच्छे स्थान पे चला गया, अच्छा काम हो जाएगा, धर्म की प्रभावना हो जाएगी। ये जो खुशी है वो खुशी होना चाहिए। ये जो प्रसन्नता है ये तुम्हारा दान है, ये तुम्हारा त्याग है, उससे तुम्हारे चेहरे में प्रसन्नता आना चाहिए। त्याग करो, दान करो, प्रसन्नता भी ना आए तो ऐसा त्याग और दान कहलाता नहीं है। तो यावत जीवम यमो ध्रियते, क्या लिखा है? धारण किया जाता है, ध्रियते धारण किया जाता है। यावत जीवम यमहा, जो यावत जीवन, जीवन पर्यंत, यावत जितना जीवन है उतने जीवन काल तक के लिए जो छोड़ दिया जाता है उसे यम कहते हैं। आचार्य भगवान ने स्वयं ही पहले अध्याय में एक नाम दिया था गणधर का, यमधरपति। गणधर को क्या बोलते हैं? यमधरपति। यम नियम को धारण करने वाला मुनिराज का नाम क्या है? यमधर। मुनिराज का नाम क्या है? यमधर। जो यम को धारण करते हैं, जो समस्त चीज़ों को जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देते हैं, वो यमधर कहलाते हैं। क्यों भैया? मुनिराज ने वस्त्र त्याग किए हैं तो कितने महीनों को, कितने सालों को त्याग किए हैं? जीवन पर्यंत के लिए। घर छोड़ा है तो कितने दिन के लिए छोड़ा हुआ है? जीवन पर्यंत के लिए। एक टाइम ही आहार लेंगे, बाकी समय का त्याग कर दिया है। कितने दिनों के लिए? जीवन पर्यंत के लिए। जितने भी उनके नियम हैं वो सारे के सारे यम नियम हैं, जीवन पर्यंत के लिए हैं। हिरण, स्वर्ण, धन, दास, दासी, दास, कुप्य, भांड, वस्त्र, परिवार, ये जो कुछ भी उन्होंने त्याग किया है वो सारा का सारा त्याग वो जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया। इसलिए मुनिराज को यमधर नियम दिया जाता है। महाराज जी का नाम क्या है? अब आप लोग बोलो यमधर महाराज की जय, तो बोले क्या बोल रहे भैया? यमराज की जय बोल रहे कि यमधर की बोल रहे हो? यमधर, जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए संकल्प लिया है त्याग का, वो यमधर। और उसके पति, मुनियों के पति गणधर, ऐसा नाम आता है। तो यहाँ पर बोला नीमहा परिमित कालो, जो परिमित काल के लिए, जो समय सीमा निर्धारण करने के लिए जो अपन एक सीमा बनाते हैं, अवधि बनाते हैं, उसे नियम कहते हैं। हम सब लोगों को नियम जरूर लेना चाहिए, प्रतिदिन नियम लेना चाहिए, प्रतिदिन नियम को धारण करना ही चाहिए। कोई भी एक नियम हो, अपनी आत्मा में संस्कार डालना चाहिए। महाराज जी हम कोई बंधनों में नहीं बंधना चाहते हैं, वैसे तो हम कोई चीज़ ग्रहण करते नहीं हैं,
लेकिन हम बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। बंधना पड़ेगा, बंधना पड़ेगा, बंधन में बंधना पड़ेगा। जो भी चीज़ बंधन में बंधती है वही जो है ऊपर जाती है। लता होती, लता, उस लते को थोड़ा सा सहारा दे दो, थोड़ा सा बांध दो, तो वो कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है। और उसको सहारा ना मिले, बांधो नहीं, तो वो कहाँ चली जाएगी? नीचे की ओर चली जाएगी। ऐसी ही हमारी गति है। हमारी आत्मा नियम से बंध जाएगी तो हम पापों से बच जाएंगे, और नियम से नहीं बंधेंगे तो पाप से बचने महाराज जी हम रात्रि भोजन तो करते नहीं हैं, वैसे तो हम नहीं करते, पर नियम ले लो ना। नियम नहीं ले सकते, इसका मतलब है तुम कभी कर सकते हो। इसका मतलब है चांस मिलेगा तो छोड़ोगे नहीं, कोई ज़बरदस्ती करेगा तो आप ग्रहण कर ही लोगे। और सुनो, आपने नियम नहीं लिया तो आपको प्रतिदिन रात्रि भोजन करने का दोष लग रहा है, क्योंकि आपके संस्कार जो हैं वो रात्रि भोजन छोड़ने के नहीं हुए। आपकी आसक्ति तो अभी उसमें लगी ही हुई है, इसलिए उस संबंधी जो विशुद्धि होना चाहिए था वो विशुद्धि नहीं हो पाई। त्याग करके जो विशुद्धि होती वो हमें फ़ायदेमंद होती, लेकिन आपने त्याग नहीं किया तो आपकी जो है आसक्ति के संस्कार चल रहे हैं, इसलिए उतनी विशुद्धि आपकी अभी जागृत नहीं हुई है। तत्संबंधी जो है कर्म का आश्रव बंध जो है वो चल ही रहा है। इसलिए नियम में बंधना बहुत ज़रूरी है। जो जितना जितना बंधता जाता है वो उतना उतना चमकता जाता है, वो दमदार बनता है, वो चमकदार बनता है। बंधनों में बंधिए। जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार से नदी को दोनों तरफ से बांध दिया जाए तो अपनी मंजिल को पा लेती है, और बंधन छूट जाए, किनारे टूट जाए, तो वो नदी जो है अपने को तो अपना तबाह करती ही करती है, लेकिन कितनों को तबाह कर देती है, कितनों के घर उजाड़ दिया करती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भोगी लोग आदि, वो अपना जीवन बर्बाद तो करते ही करते हैं, लेकिन अपने साथ रहने वाले कितने जीवों को भी, कितनों का जीवन जो है तबाह कर देते हैं। इसलिए आचरण मन कह रहे हैं आप जो है नियम लो, और नियम लेकर के अपना आत्मकल्याण आदि करो। समय हो चुका है, शेष विषय कल। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।